हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो मोलिक्यूलर केमिस्ट्री वाटर केमिस्ट्री में चल रहे थे, तो वहाँ पे आपको बता दिए थे कि अल्कलिनिटी HCl थ्योरी इक्विवेलेंट वेट होता है, जो परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट जो होता है आपका, वो कितना होता है बाबू? 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉजेज ऑफ रिजेक्शन जो होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। यहाँ तक देख लिए थे। अब ये मोलिक्यूलर केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हार्डनेस का, अल्कलिनिटी का बनेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, 7 नंबर का फिक्स कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा यहाँ से, जो अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये अल्कलिनिटी हार्डनेस दोनों में काम देगा। तो हम लोग मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, इस पेज पे बाद में आएंगे, पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो सब्सटेंस है, इतना इतना ही सब्सटेंस के, अगर आपसे ऐसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो क्या करना है आपको, ये रट लेना है कि CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम होता है पर मोल होता है। और कार्बोनेट का कितना होता है, 30 मिलीग्राम है। मतलब यही जो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 है। ठीक है, इतना आप रट के चल जाइएगा, आपसे बन जाएगा, या कहीं लिख के ले चल जाइएगा। ठीक है, अगर आपसे याद नहीं होता है या नहीं समझ में आता है तो। लेकिन फिर भी इसको हम सिखाएंगे, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बनाना सिखाएंगे। कैसे हम लोग याद नहीं करवाएंगे, मतलब याद नहीं करना, इसको बना के निकाल देना है जल्दी से। ठीक है, देखिए एक बार बना के सिखाते हैं, अगर फिर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तो बहुत इजी है, इतना इजी है कि मत पूछिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, CO2 है, देखिएगा यहाँ पे, विश्वास हो जाएगा कि बहुत आसान है। जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन का कितना मोल है, मतलब कितना है, एक कितना आइटम है कार्बन का, एक है। और इसका मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12, 1 × 12 प्लस प्लस। ऑक्सीजन O2 है, कितना आइटम है ऑक्सीजन का, 2 आइटम है। और एक ऑक्सीजन का कितना मोलिक्यूलर वेट होता है, तो एक का होता है 16। तो कितना हो गया, 16 दूनी 28, 12, 12 28 कितना होता है, 12 28। ठीक है, 8 2 10 3, 40। ठीक है, ये 40। अब इसका वैलेंसी देखना है, तो वैलेंसी 1 है, तो 40 में से 1 से भाग दीजिए, यही हो गया। ऐसा ही निकालते हैं। लेकिन अभी आपको हम फार्मूला सिखाएंगे, तो देखिए आसान लगा ना, आसान लगा ना। क्या करना है, इसको कार्बन है, एक आइटम है, तो कार्बन का एक आइटम है, और कितना इसका मोलिकुलर वेट होता है, 12। तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 × 1, इसका एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 16। तो 16 × 2 प्लस 12 × 1, ये जोड़ दीजिए। और बैलेंसी इसके ऊपर कितना है, 1 है, तो 1 से इसको भागा दे देंगे, तो यही होता है आपका वैलेंसी। 16 दूनी 32 होता है, सॉरी 16 दूनी 28 कर दिए, एक सेकेंड। 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, तो 44 हो जाएगा। 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 44 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बाबू, आपको 44 हो गया। तो यानी CO2 का जो आपका मोलिक्यूलर वेट है वो कितना हो गया, 44 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका हो गया वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। तो इसी तरह से निकालते हैं। तो देखिए, तो कभी कभी किन को, देखिए मोलिक्यूलर वेट निकालने में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होता है, कि ये तो आसानी से। ये यहाँ दिक्कत हो जाता है कि सर कभी 1 से भागा पड़ जा रहा है, कभी 2 से भागा पड़ जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा देते, देखिए 60 में 2 से भागा दे दिए। ठीक है, तो ये क्यों दिए, क्योंकि इसका बैलेंसी ऊपर कितना है, -2 है। ठीक है, 2 माइनस है। फिर हाइड्रोक्साइड आयन में 1 से भागा दे दिए, बाइकार्बोनेट में 1 से दे दिए। ये क्यों दे रहे हैं 1 से या 2 से? ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ को मतलब पहले हमको तो लगा कि आसानी से समझ जाएगा, तो नहीं समझा। मतलब जब लाइव पढ़ाते थे, तो इसको फिर हम बाद में जब हार्डनेस पढ़ा रहे थे, तो इसको फॉर्मूला बना के दे दिए थे कि जब साल्ट के लिए निकालिएगा ना, साल्ट के लिए निकालिएगा तो उसको वैलेंसी से भागा देना है। अगर एसिड रहे तो बेसिसिटी से भागा देना है। ठीक है, बेसिसिटी मतलब जो रिप्लेस करे हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, और जो अगर बेस है तो एसिडिटी से भागा देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस जितना रहेगा उतना से भागा देते हैं। ठीक है, तो यही तीनों फार्मूला है कि साल्ट रहे तो वैलेंसी से भागा देते हैं, एसिड रहे तो बेसिसिटी से भागा देते हैं, अगर बेस रहे तो एसिडिटी से भागा देते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। अगर यहाँ पे एसिड है तो H+, जितना H+ होगा उतना से भागा देंगे। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला बनता है इसका। तो इसको आपके नोट्स में है, इसको आपको अलग से लिखना नहीं है, बस यहाँ पे दिखाने आए थे कि ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऊपर निकाल निकाल के सिखाते हैं, एक दो निकाल के हम सिखा देंगे, बाकी खुद सीख लीजिएगा। अगर वैसे तो बहुत आसान है, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि आज एग्जाम है, आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, कल एग्जाम है, तो आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ लिख के ले चलिए, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है,
मतलब आता ही नहीं, होता ही होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका अल्कलिनिटी तीन ही होता है, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और कॉस्टिक अल्कलिनिटी होता है, तो यही तीनों तो रहेगा सिर्फ, उसके अलावा तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो यही तीनों से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी तो हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, हार्डनेस में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ के लिए आपको क्या क्या देखना है, आपको कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और एक कॉस्टिक वाला देखना है, ठीक है, बस तीन को देखना है, यही तीनों देखना है, यही तीनों में आपका अल्कलिनिटी सोल्व हो जाएगा। 30 17 61, यही तीनों याद रखना है, 30 17 61, ये तीनों याद है, न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। तो आप कितना आसान हो गया, एक सेकेंड वेट कीजिए। अगर मान लीजिए क्या बोले कि कल परसों एग्जाम है, 10 दिन में आपका एग्जाम है, ठीक है, सीधे याद रख लीजिए, अल्कलिनिटी का क्वेश्चन बनाना है। अगर कार्बोनेट आएगा 30, याद रखेंगे मोलिकुलर वेट कितना होता है 30, कॉस्टिक का कितना होता है 17 ग्राम पर मोल, बाइकार्बोनेट का कितना होता है 61 ग्राम पर मोल, ठीक है, बस याद हो गया, यही तीनों को याद रखिए। या निकालने के लिए यहाँ पे सिखा देते, देख लीजिए, सीख लीजिए निकालने के लिए। किन्हीं को लगता है नहीं सर हम निकालेंगे, अभी हम जनवरी फरवरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो निकालने के लिए सिखा देते। कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए CO कितना है 3 है, कार्बन का कितना 1 आइटम है इंटू 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना है 16, 3 आइटम है, अब कितना एक का मोलिकुलर वेट कितना होता है 16, 16 48, 48 12 कितना होता है 48 12 60, और इस पे बैलेंसी कितना है 2, तो 2 से भाग दे दिए 30 ग्राम पर मोल, कितने आसानी से निकाल लिए, ठीक है। कॉस्टिक का निकालिए, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो 16 कितना हो गया 17, इसका एक हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या किया है रिप्लेस किया है, तो 1 से यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट को देखते हैं, बाइकार्बोनेट में क्या है, हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे 1 है, इसका मोलिकुलर वेट 1 हो गया, ठीक है। फिर कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन कितना है 1 है, इसका कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है और इसका 16, 16 48 12 प्लस 1 कितना हो गया टोटल, 8 2 10 11 6 61, 61 हो गया, और इसका कितना है यहाँ पे कार्बन सॉरी हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस किया तो 1, तो 1 से यहाँ पे क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो 61 ग्राम पर मोल। तो ऐसे निकाल भी सकते हैं या आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, अगर एग्जाम का टाइमिंग है आपका तो आप डायरेक्ट इसे याद कर लेंगे, या नहीं तो कितना आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे इससे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं थोड़ा सा, गेट सट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टांस। तो अभी बता रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन वेट ऑफ सबस्टांस बटा मोलिक्यूलर वेट ऑफ ए सबस्टांस, ठीक है, जो दिया रहेगा अब बटा उसका कितना मोलिक्यूलर वेट है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी एक एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पहले फॉर्मूला सीख लीजिए, यहाँ पे अल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट कार्बोनेट का उसका मोलिक्यूलर वेट, तो अभी मोलिक्यूलर वेट इसका बता रहे थे, कार्बोनेट का कितना 30 होता था, ठीक है, 80 इसका CaCO3 का निकाल के बता देते हैं, CaCO3 का, ठीक है, यहाँ पे निकाला भी होगा तो उसका तो ऑलवेज 100 होता है, 2 से उसका डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, तो ये तो हमेशा आपको याद है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, एक कैल्शियम है 40, और कार्बन का कितना हो गया 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 3 है, 3 इंटू 16, टोटल जोड़िए कितना होगा 100 होगा, 48 12 और 40 टोटल जोड़िए यहाँ पे 100 है, ठीक है, और इसका वैलेंसी कितना है 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 100/2 हो गया 50 ग्राम पर मोल। यानी अब जब भी CaCO3 मिले, अल्कलिनिटी हो या हार्डनेस हो, कहीं भी मिलेगा इसको 50 रखना है, ठीक है, CaCO3 का वैल्यू हमेशा 50 ग्राम रखना, 50 ग्राम पर मोल रखना, या तो आप अल्कलिनिटी का क्वेश्चन बना रहे हो या आप हार्डनेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, दोनों में वैल्यू ये सेम ही रहेगा, तो एक तो फिक्स हो गया, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, आप हार्डनेस पढ़ेंगे तो इसी का यूज होगा, अल्कलिनिटी पढ़ रहे हैं इसी का यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया कितना 50 हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो अल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट बाई कार्बोनेट बाई उसका कार्बोनेट का मोलिक्यूलर वेट, तो कार्बोनेट का मोलिक्यूलर वेट कितना था 30, और CaCO3 से मल्टीप्लाई करते थे, CaCO3 का जो मोलिक्यूलर वेट है कितना 50 है, ठीक है, इंटू प्लस बाई कार्बोनेट और उसका मोलिक्यूलर वेट इंटू CaCO3 का मोलिक्यूलर वेट प्लस
कॉस्टिक जो अल्कलिनिटी था उसका मोलिकुलर वेट इंटू CaCO3 का मोलिकुलर वेट, इतना ऐड कर देंगे, यही आपका न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, यहाँ पे थ्योरी में लग रहा होगा। देखिए न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको, देखिए ए वाटर कंटेन टू 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, 122 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 68 ग्राम ऑफ caustic alkalinity, then hydroxide ion, then what is the alkalinity of water expressed as CaCO3। तो अभी फॉर्मूला बता रहे थे क्या कि पहले कार्बोनेट का, कार्बोनेट कितना है 122, कहाँ गया, हाँ 210 ग्राम है, तो 210 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट कितना था 30 इंटू CaCO3, तो CaCO3 का कितना है 50 था, प्लस इसका बाइकार्बोनेट का कितना है 122 है, तो 122/61 इंटू 50, ठीक है। 61 क्या बता रहा है कि जो बाइकार्बोनेट है उसका मोलिकुलर वेट, तो नीचे वाला हमेशा फिक्स रहेगा, नीचे वाला जो अगर अल्कलिनिटी पढ़ रहे हैं तो अल्कलिनिटी में कार्बोनेट का फिक्स है मोलिकुलर वेट, बाइकार्बोनेट का भी फिक्स है, कॉस्टिक अल्कलिनिटी का भी फिक्स है, तो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, CaCO3 भी फिक्स्ड है। यानी आपको पता क्या होना चाहिए कि जो अभी वाटर में आपके वाटर सैंपल में जो प्रेजेंट है, आपके वाटर सैंपल में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो उसको हम लोग निकालने के लिए भी सीखेंगे। तो अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ए वाटर कंटेंट 210 ग्राम ऑफ CaCO3 यानी कार्बोनेट, 122 बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, 68 ग्राम ऑफ caustic alkalinity, then what is the alkalinity of water expressed as a CaCO3। तो CaCO3 में CaCO3 के इक्विवेलेंट निकालने बोला है, तो यहाँ पे कार्बोनेट है उसका मोलिकुलर वेट 30, बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 61 और कॉस्टिक अल्कलिनिटी का मोलिकुलर वेट 170 सॉरी 17, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है 210 है इंटू 50, 120, 50, 68, 50, इसका कैलकुलेशन कीजिए, यही आपका आंसर है। तो 2 नंबर में इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं, हार्डनेस की ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप जो अल्कलिनिटी है जितने भी टॉपिक होंगे क्लियर कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग हार्डनेस पे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, इस टॉपिक को इतना ही तक रहने देते हैं, कल से न्यू टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करवाएंगे। जो अल्कलिनिटी है ना, देखिए आगे क्वेश्चन होगा, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन करवा ही देते हैं अगर मिलता है यहाँ पे तो। नहीं शायद अभी प्रीवियस ईयर में करवाए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में करवाए होंगे इसका क्वेश्चन। और तो वहाँ जब इसका और प्रैक्टिस करवाएंगे, या है ये मिल ही गया यहाँ पे, देखिए फाइंड द टोटल, पहले क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद कल से न्यू टॉपिक पे चलेंगे जहाँ हार्डनेस पढ़ेंगे। तो फाइंड द टोटल हार्डनेस एंड टोटल अल्कलिनिटी, तो हार्डनेस वाला तो कल क्वेश्चन करेंगे, अभी अल्कलिनिटी वाला करते हैं। तो फाइंड द टोटल अल्कलिनिटी इफ कंसंट्रेशन इज गिवन एज, जो आपका कैल्शियम का है वो 100 मिलीग्राम पर लीटर है, मैग्नीशियम का 6 मिलीग्राम पर लीटर है, कार्बोनेट का 0 मिलीग्राम पर लीटर है, बाइकार्बोनेट का 250 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे आपको निकालने के लिए अल्कलिनिटी। तो अल्कलिनिटी में आप क्या क्या पढ़े थे, तो अल्कलिनिटी में पढ़े थे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे कॉस्टिक अल्कलिनिटी पढ़े थे। अब यहाँ पे कैल्शियम है और जो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है, दोनों अल्कलिनिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो जो इफेक्ट अल्कलिनिटी पे नहीं डालेगा, जिसके वजह से अल्कलिनिटी नहीं आएगा, उसको हम लोग कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर यहाँ पे कौन कौन होगा, तो बताइए, यहाँ पे इग्नोर होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आएगा कौन, तो आपका आएगा कार्बोनेट आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा, कॉस्टिक अल्कलिनिटी आएगा। तो कॉस्टिक तो है यहाँ पे नहीं, हाइड्रोक्साइड वाला तो है नहीं, OH वाला तो है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे किसका कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पे होगा आपका कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट कार्बोनेट बटा उसका मोलिक्यूलर वेट, तो कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना था 30 था, बाइकार्बोनेट का कितना था 61 था, और CaCO3 से मल्टीप्लाई करते तो वो 50 है। तो यहाँ तक तो फिक्स्ड है। अब बात आ रहा है यहाँ पे कार्बोनेट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो कार्बोनेट का वैल्यू 0 मिलीग्राम पर लीटर है, तो 0/30 इंटू 50, और इसका बाइकार्बोनेट का कितना है 250 मिलीग्राम है, तो 250/61 इंटू 50,
यही आपका कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है आपका। ठीक है, वाटर केमिस्ट्री में यहाँ से हार्डनेस से अल्कलिनिटी से 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो इसको हम लोग कल न्यू टॉपिक में बढ़ेंगे जहाँ पे हम आपको हार्डनेस पे ले चलेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।